ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर का एग्जांपल नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है 96 एंड 404 का, देन आपको फाइंड करना है देयर एलसीएम, जो कि एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू। हम सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा उसको जरा देख लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, कोई भी आपको अगर दो नंबर दिया रहे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे उन दोनों नंबरों को, जैसे कि ए एंड बी। तो इस दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि ए और बी जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होता है एलसीएम ऑफ ए और बी का जो आएगा उसका एचसीएफ ऑफ ए और बी का जो आएगा उसका, यानी कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर नेचुरल नंबर गिवन है तो हमें उस दो नेचुरल नंबर का जो एचसीएफ होगा उसको अगर हम उस दो नेचुरल नंबर का एलसीएम होगा उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो भी आएगा, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा उस दो नंबर का आपस में जो प्रोडक्ट होगा उसका। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो, दो नंबर में लेता हूँ 6 एंड 20, जो आपका जस्ट इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसमें जो दिया गया था, इसका ना हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। तो एचसीएफ जो आया हुआ था 6 और 20 का वो आपका 2 आया था, और जो आपका एलसीएम था, ठीक है, तो एलसीएम इस दो नंबरों का जो आया हुआ था 60। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3, और 20 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसीलिए इस नंबर का इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है आपका 2, तो एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया। और एलसीएम होता है जो प्रोडक्ट होता है आपका सारे प्राइम नंबर्स का जो इन दोनों के फैक्टर्स में इन्वॉल्व है वो हाईएस्ट पावर के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60। अब देखिए मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई करता हूँ, क्या ऐसा होगा। हाँ होगा। देखिए अगर मैं एचसीएफ ऑफ 620 और एलसीएम ऑफ 6 और 20 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 60 दैट इज 120। ऐसे ही अगर मैं उन दो नंबरों को अगर प्रोडक्ट करूँ ए इंटू बी, तो ए था मेरा 6 एंड बी है मेरा 20, तो ये भी आपका आ रहा है 120। यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी अगर निकालते हैं तो वो हमेशा उसका प्रोडक्ट उस दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइज करके एचसीएफ निकालना है। तो 96 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 8, फिर 2 जा लगाएंगे हम क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन है, तो ये हो जाएगा आपका 24। फिर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 12, फिर मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से किया तो ये 1। तो इससे कितने फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 है इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 5 इंटू 3। ऐसे मैं 404 का प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो अब देखिए अगर मैं लिखूँ 404 तो यहाँ मैं इजीली देख सकता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 202, फिर 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 101। 101 इज द प्राइम नंबर, इसका फैक्टर फर्दर नहीं होगा, तो इसके फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101 दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 101। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 जो होगा, हमने क्या पढ़ा था, जो दोनों में जो आपका कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, तो देखो इसमें भी कॉमन प्राइम फैक्टर जो है ये है 2, इसमें भी 2 है, उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर जो कॉमन होगी वो, तो इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इसमें इन्वॉल्व है, तो यानी कि 2 की पावर 2 जो लोएस्ट वाला है वो, तो 2 की पावर 2 लोएस्ट है तो इसको 2 की पावर 2, यानी कि एचसीएफ इसका हो गया 4। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 और एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 96 एंड 404 का प्रोडक्ट। एचसीएफ तो यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 जो होगा दैट इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 96 इंटू 404, एचसीएफ मुझे आया हुआ है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 101। तो यहाँ पे हम 101 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 606
9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 909, तो ये हो जाएगा 6969, यानी कि इसका एलसीएम होने वाला है 9696। ठीक है, तो हम इस तरह से, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ में से एक दे दिया है 2 नंबर में से, तो दूसरे नंबर को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।